सूरज ढल गया और आसमान नारंगी और लाल रंग में रंग गया। ओखावन, एक छोटा सा समुद्री शहर, शाम की रोशनी में नहाया हुआ था। राजत गोदी के किनारे खड़ा था। समुद्र की नमकीन हवा उसके नथुनों में भर रही थी। वो देख रहा था मछली पकड़ने वाली नावों को वापस आते हुए। उनके पाल दिन भर के कैच से भरे हुए थे। राजत 12 साल का एक जवान लड़का था, एक ऐसी आत्मा के साथ जो एडवेंचर के लिए तरसती थी। उसका दिल समुद्र की लय के साथ धड़कता था। वो अपना दिन पुराने नाविकों के किस्से सुनने में बिताता था। वो दूर देशों और अजीबोगरीब प्राणियों के बारे में बात करते थे। राजत उस दिन का सपना देखता था जब वो खुद अपने बड़े एडवेंचर पर निकलेगा। वो उस विशाल अनजान की खोज करने और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तरसता था जो उसकी हिम्मत और हौसले को परखेंगी। हर रात राजत अपने छोटे से अटारी वाले बेडरूम में जागता रहता। वो छत को घूरता रहता। उसकी कल्पना बेकाबू होती जा रही थी। वो खुद को एक निडर एक्सप्लोरर के रूप में कल्पना करता था। वो छिपे हुए खजानों की खोज करेगा और खतरनाक समुद्रों को पार करेगा। अनजान की पुकार उसके कानों में एक मोहक गीत की तरह थी जो उसे जंगली और बेकाबू को अपनाने के लिए कह रही थी। ओखावन के इस छोटे से गांव में शाम के समय डरावने साए अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आत्माएं खुद देख रही हों। कथान अपना पूरा दिन उन्हीं चट्टानों और छुपे हुए खाड़ियों जो ओखेवन को घेरे हुए थे को एक्सप्लोर करने में बिताता था। वो अक्सर खुद को समुद्र की ओर खींचा हुआ पाता था। उसकी विशालता और शक्ति देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लहरें जैसे उसका नाम फुसफुसाती थीं, उसे रोमांच और भय दोनों का वादा करती थीं। वो घंटों किनारे पर बैठा रहता था और ऊपर उड़ते सीगल को देखता रहता था। उनकी आवाजें उसकी आज़ादी की इच्छा को और बढ़ा देती थी। एक दिन जब वो नज़दीक के जंगल में घूम रहा था तो कथान एक ऐसे खुले इलाके में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं आया था। बीचों बीच एक पुराना ओक का पेड़ था जिसकी शाखाएं आसमान की तरफ एक बूढ़े इंसान के हाथों की तरफ फैली हुई थी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर एक छोटे से रास्ते पर पड़ी जो उस पेड़ के तने तक जा रहा था। उसकी जिज्ञासा और बेआराज गई और कथान धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो उस पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। एक अजीब सी उत्सुकता उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे वो उस रास्ते के आखिर में पहुंच रहा था, उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया जो बेलों से ढका हुआ था। कथान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी थी और ये सोचकर ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से बेलों को हटाया तो उसे एक अंधेरा और रहस्यमयी रास्ता दिखाई दिया। एक लंबी सांस लेते हुए कथान अंदर चला गया। गुफा में बहुत ठंडक थी और नमी भी। हवा में सीली सीली मिट्टी और कवक की गंध थी। छत में एक दरार से सूरज की किरण अंदर आ रही थी जिसमें धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही कथन की आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच जमीन पर कुछ रखा है। यह एक छोटा सा चमड़े का संदूक था जिसकी सतह उम्र के साथ चिकनी हो गई थी। कथन सावधानी से संदूक के पास पहुंचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह नीचे झुका और धीरे से उसका भारी ढक्कन उठाया। अंदर मखमली परत के बीच एक लिपटा हुआ चर्मपत्र रखा था जो एक पुराने चमड़े की डोरी से बंधा हुआ था। कथन की सांस थम गई जब उसने ध्यान से डोरी खोली और चर्मपत्र को खोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक पुरानी सी गंध उसके पास आई। यह समय और राज की गंध थी। चर्मपत्र पुराना और खराब हो चुका था। इसके किनारे उम्र के साथ घिस गए थे, लेकिन स्याही अभी भी गहरी और पढ़ने लायक थी। कथन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या देख रहा है। एक नक्शा, लेकिन यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसमें ओखेवन के परिचित समुद्र तट और उसके आसपास के गांवों को नहीं, बल्कि समुद्र में दूर एक द्वीप को दर्शाया गया था। द्वीप को बारीकी से दिखाया गया था जिसमें पहाड़, जंगल और समुद्र तट था और छिपे हुए कोव और रेतीले समुद्र तट थे। द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़े एक्स के साथ चिह्नित किया गया था। एक ही शब्द था जो बोल्ड अक्षरों में लिखा था, खजाना। कथन का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह सच हो सकता है? एक असली खजाने का नक्शा इस भूली हुई गुफा में छिपा हुआ है। इस सोच ने उसे उत्साह से भर दिया। लेकिन गुफा के बारे में कहा जाता था कि यह शापित है। इसके प्रवेश द्वार की प्राचीन आत्माओं द्वारा रक्षा की जाती है। अंधेरे में फुसफुसाहट गूंज रही थी। उन लोगों की कहानियां बता रही थी जो अंदर गए और कभी वापस नहीं आए। अगले कुछ दिन कथन ने नक्शा पढ़ने में बिताए। हर छोटी से छोटी चीज याद कर ली।
वो गोदी में जाके बूढ़े मल्लाहों से मिला, उनसे दूर के द्वीपों और छुपे हुए खजानों के किस्से और कहानियां पूछी। उसने सीखा कि कैसे नाव चलाते हैं, कैसे तारों और पानी के बहाव को पराते हैं, कैसे उन खतरों और अजूबों का सामना करते हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो सीमा के पार जाने की हिम्मत करते हैं। वो जानता था कि उसे इस द्वीप को अपनी आंखों से देखना है, खुद इस खोज का रोमांच महसूस करना है। दिल उत्साह से भरा हुआ और दिमाग में एडवेंचर की धुन लिए कथन ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसे एक मजबूत नाव की जरूरत पड़ेगी, सफर के लिए खाने और पानी की और ऐसे औजार जो उसे खुले समंदर में रास्ता खोजने में मदद करें। उसने मछुआरों से समझौता किया, बदले में उनकी जाल ठीक करने और नाव साफ करने की मदद की पेशकश की, जिसके बदले में उसे सामान मिल जाए। उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया, उसे डर था कहीं लोग उसे रोकने की कोशिश ना करें। वो अपने दिल में जानता था कि यह सफर उसे अकेले ही तय करना है। एक चांदनी रात जब ओखावन गांव गहरी नींद में सो रहा था, कथन चुपके से गोदी की तरफ चल पड़ा। उसने एक छोटी लेकिन मजबूत मछली पकड़ने वाली नाव चुनी थी, जिसे चलाना वो जानता था। उसने उसमें अपना सारा सामान लाद लिया। उसका दिल उत्साह और घबराहट से जोरों से धड़क रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए कथन ने नाव को बांधने वाली रस्सी खोली और नाव को गोदी से दूर धकेल दिया। जैसे ही छोटी नाव चुपचाप अंधेरे में चली गई, कथन ने अपने सोते हुए गांव की टिमटिमाती रोशनी को देखा। उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपनी जानी पहचानी हर चीज छोड़ रहा था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि यही वो रास्ता है जिस पर चलने के लिए वो बना है। खुला समंदर उसका इंतजार कर रहा था, जो उम्मीदों और खतरों से भरा हुआ था। और कथन अपने हाथ में खजाने का नक्शा लिए आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार था। दिन रात हो गए, कथन समुंदर के विशाल पानी में अपनी नाव चलाता रहा। वो अपना रास्ता नहीं भटका, तारों और नक्शे की मदद से आगे बढ़ता रहा। उसे एडवेंचर का जोश अपने अंदर महसूस हो रहा था। उसे डॉल्फिन्स का झुंड दिखा जो उसकी नाव के साथ साथ तैर रहे थे। वो फ्लाइंग फिश को देखकर हैरान रह गया, जो लहरों से ऐसे उछल रहे थे जैसे शिमरिंग जूल्स हों। लेकिन जैसे ही उसके सफर के 5वें दिन सन ढलने लगा, विंड तेज हो गई और स्काई भयानक ग्रे रंग का हो गया। काले और ऑमिनस बादल होराइजन पर जमा होने लगे। सन छिप गया और समुंदर पर एक अजीब सी पॉल छा गई। विंड बैंशी की तरह हाउल कर रही थी, वेव्स को पागलों की तरह विप कर रही थी। ट्रैंक्विल समुंदर एक रेजिंग बीस्ट में बदल गया। फ्यूरी ने कैथान की छोटी नाव पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वेव्स घरों के साइज जितनी बड़ी थीं और बोव के ऊपर क्रैश कर रही थीं, वेसल को टॉय की तरह उछाल रही थीं। रेन टॉरेंट्स में बरस रही थी, कैथन के चेहरे पर स्टिंग कर रही थी और उसे पूरी तरह से सोक कर रही थी। कैथन के करेज पर फियर हावी होने लगा जब वो बोट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने पहले कभी इतना बड़ा स्टॉर्म नहीं देखा था और नेचर की रॉ पावर ने उसे टेरिफाइड और दोनों ही कर दिया था। वो फ्यूरियसली वाटर निकाल रहा था, उसकी छोटी आर्म्स एफर्ट से एच कर रही थी। वो होप कर रहा था कि स्टॉर्म जल्दी से पास हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पेट में ड्रेड का नॉट मुड़ रहा था। वो जानता था कि उसकी छोटी नाव समुंदर के व्राथ के आगे नहीं टिक पाएगी। ये तूफान किसी भी अन्य से अलग था। इसकी फ्यूरी बेमिसाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान जीवित हो, इसकी व्राथ आत्माओं के गुस्से का प्रतीक हो। जैसे ही अंधेरा छाया, तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़की और उसने चमकती हुई रोशनी में उफनते समुद्र को दिखाया। ऊपर गरजती हुई गड़गड़ाहट, हर आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की नींव हिल गई हो। कथान थका हुआ अपनी नाव के मस्तूल से चिपका हुआ था। उसकी ताकत जा रही थी। जब उसे लगा कि अब और नहीं रोक सकता, तो एक बहुत बड़ी लहर, जितनी ऊंची उसने पहले कभी नहीं देखी थी, उसके सामने उठी। उसका शिखर पानी की एक विशाल दीवार की तरह थी जो उसे निगलने के लिए तैयार थी। लहर छोटी सी नाव पर एक बहरी दहाड़ के साथ टकराई और उसे पूरी तरह से निगल गई। कथान गहरे पानी में गिर गया। उसके फेफड़ों से सांस निकल गई। वह अंधेरे में लड़खड़ा गया, दिशाहीन हो गया और सतह पर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि वह होश खो रहा है, उसका हाथ किसी ठोस चीज से जा टकराया। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत से उसे पकड़ लिया। उसकी उंगलियां एक खुरदरी रस्सी जैसी बनावट के चारों ओर बंद हो गईं। उसे एक जहाज पर खींच लिया गया। उसकी नजर धुंधली थी, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। जैसे ही उसके होश धीरे धीरे वापस आए, उसे डर के झटके के साथ एहसास हुआ कि वह अब अपने छोटे से जहाज पर नहीं है। वह एक ऐसे जहाज के डेक पर था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक समुद्री डाकू जहाज। अजीबोगरीब दिखने वाले लोग, उनके चेहरे पर मौसम और जख्मों के निशान थे।
उन्होंने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में उत्सुकता और मनोरंजन का मिश्रण झलक रहा था। कथान का कलेजा धक से रह गया। वह तूफान से बच गया था, लेकिन समुद्री डाकुओं के हाथों पड़ गया। अंधेरे ने उसे जकड़ लिया था। उनकी ठंडी छुअन ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, जिसमें कोई बचने का रास्ता नहीं था। कथान को एक अंधेरी और गंदी कोठरी में डाल दिया गया, जो डेक के नीचे थी। वो ठंडे और गीले फर्श पर दुबका हुआ था। उसके कपड़े गीले थे और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। निराशा उसे घेरने लगी। वो एक समुद्री डाकू जहाज पर कैदी था। रोमांच के उसके सपने मानो दुर्भाग्य की चट्टानों पर टूट गए थे। जिन समुद्री डाकुओं ने उसे पकड़ा था वो बहुत ही खूंखार थे। उनकी हंसी जहाज में गूंज रही थी, जैसे तूफान के बाद गूलों की चीखें। वो दबे हुए खजाने और लूट के माल की बातें कर रहे थे, समुद्र में की गई झुर्रत भरी छापेमारी और भयंकर लड़ाइयों की। अपने डर के बावजूद कथान खुद को उनकी कहानियों से इंट्रिग्ड होने से रोक नहीं पाया। वो हमेशा से ही रोमांच की कहानियों से आकर्षित रहा था, और यहाँ वो एक ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। हालांकि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं। उसे पता चला कि समुद्री डाकुओं का नेतृत्व ब्लैक हार्ट नाम का एक चालाक और क्रूर कप्तान करता था, जिससे सातों समुद्रों में डरते थे। कहा जाता था कि ब्लैक हार्ट के पास एक जादुई कंपास था, जो उसे दुनिया के किसी भी खजाने तक ले जा सकता था। यही वो कंपास था जो उन्हें कथान की छोटी नाव तक ले आया था, जिसे उन्होंने एक व्यापारी जहाज समझ लिया था, जिसमें कीमती माल लदा हुआ था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, कथान की शुरुआती निराशा एक मजबूत दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसने खजाने वाले द्वीप को खोजने के अपने सपने को मरने नहीं दिया। उसने कसम खाई कि वो एस्केप करेगा और वो समुद्री डाकुओं को चकमा देने और खजाने को अपने लिए हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। उसने अपने कैप्चर्स को ऑब्जर्व किया, उनकी दिनचर्या, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को परखा। वो उनकी बातों को गौर से सुनता था, इस उम्मीद में कि उसे कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो उसके एस्केप में मदद कर सके। वो जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा, अपनी चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। और फिर अंधेरे में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने उम्मीद की एक किरण जला दी हो। सेक्शन 8, आउटविटिंग द बकनियर्स। एक रात जब सारे गोस्टली पायरेट्स डेक पर मौज मस्ती कर रहे थे, उनकी भयानक हंसी होल्ड तक गूंज रही थी। कैथन ने देखा कि उसके सेल की दीवार पर ऊपर एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने कई दिन पहले इस छोटी सी खिड़की को देखा था, लेकिन उसे एस्केप रूट नहीं समझा था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन अब लाचार और समय बचा होने के कारण उसने इसे और जानने की सोची। अपने सेल में मिली एक ढीली ईंट से कैथन ने बार्स के आसपास के मसाले को हटाना शुरू कर दिया। वह बिना रुके काम करता रहा। उसे उम्मीद की एक किरण दिख रही थी। मसाला धीरे धीरे बहुत मुश्किल से टूट रहा था, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ छेद बड़ा होता जा रहा था। आखिरकार एक लंबे समय बाद बार्स इतने ढीले हो गए कि कैथन उन्हें अलग कर सके। वह उस छोटे से छेद से बाहर निकला। उसका दिल डर और खुशी के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। उसने खुद को जहाज के ऊपर वाले डेक पर पाया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी। गोस्टली पायरेट्स अपनी मौज मस्ती में मग्न थे। उन्हें कैथन के भागने का पता ही नहीं चला। कैथन जल्दी और चुपचाप आगे बढ़ा। उसके नंगे पैर लकड़ी के डेक पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वह जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा, इससे पहले कि उसकी गैर मौजूदगी का पता चले। उसे याद आया कि उसने जहाज के पीछे एक छोटी सी रोबोट बंधी देखी थी, जिसका इस्तेमाल किनारे से सामान लाने ले जाने के लिए किया जाता था। यही उसका एकमात्र मौका था। भाग 9, ट्रायम्फ एंड ट्रेजर्स। कैथन जहाज के पीछे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सुन सकता था पायरेट्स को बेसुरी आवाज में गाते हुए। जैसे जैसे वो रेलिंग के करीब जा रहा था, उनकी आवाजें तेज होती जा रही थीं। उसने किनारे से नीचे झांका और देखा कि रोव बोट पानी में धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। एक गहरी सांस लेते हुए कैथन ने जल्दी से वो रस्सी खोली जिससे बोट जहाज से बंधी हुई थी, और चुपके से उसमें उतर गया। उसने ओर्स पकड़े और पायरेट शिप से दूर जाना शुरू कर दिया। उसकी हरकत तेज और चुपचाप थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कैथन ने पायरेट शिप पर नजर डाली। उसके सेल्स टिमटिमाते हुए लैंटर्न से जगमगा रहे थे। वो अभी भी पायरेट्स की नशे में धुत गायकी सुन सकता था, लेकिन अब ये धीमी पड़ रही थी। ओर्स के हर खिंचाव के साथ धीमी होती जा रही थी। उसके अंदर जीत का एक जोश दौड़ गया। वो बच गया था। उसने खतरनाक कैप्टन ब्लैक हार्ट और उसके क्रू को चकमा दे दिया था।
वो आज़ाद था। मैप को फॉलो करते हुए कैथन ट्रेजर आइलैंड पर पहुंच गया। उसने खतरनाक जंगलों और धोखेबाज चट्टानों का सामना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ किया। मैप उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले गई, जिसके एंट्रेंस की रक्षा एंशिएंट सिंबल्स कर रहे थे। जैसे ही उसने सिंबल्स को समझा और अंदर कदम रखा, तो उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी सांसें थम गई। एक चेंबर जो सोने के सिक्कों, चमचमाते हुए ज्वेल्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था। उसे ट्रेजर मिल गया था, लेकिन ये जीत एक कीमत के साथ आई थी। जो खजाना कथान ने पाया था वो शापित था। उसकी खूबसूरती एक काले रहस्य को छुपा रही थी। जीत का स्वाद कड़वा था, क्योंकि आत्माओं ने अपना हक मांगा। 10वां भाग, घर वापसी, एक हीरो का स्वागत। अपने छोटी नाव में खजाना सेफली रखकर कैथन ओकहैवन के लिए निकल पड़ा। वापसी का सफर लंबा और कठिन था, लेकिन उसका दिल जीत के रोमांच और घर वापसी की खुशी से भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया था, मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को पार किया था और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उसने अपना एडवेंचर जिया था और वह एक ऐसी कहानी लेकर लौटा था जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। कथन के पायरेट्स से बच निकलने की खबर ओकहैवन पहुंच चुकी थी। शहर के लोगों ने सबसे बुरा सोच लिया था, अपने जवान एडवेंचरर को खोने का गम मना रहे थे। लेकिन जैसे ही कैथन की छोटी नाव हार्बर में दाखिल हुई, उसके पाल हवा में लहराते हुए गोदी में जमा भीड़ के बीच एस्टॉनिशमेंट और डिसबिलीफ की एक सार्वजनिक लहर दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच कैथन वापस आ गया था? इसका जवाब साफ हो गया जब कैथन किनारे पर कूद गया। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, उसकी बाहों में खजाना भरा हुआ था। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग खुशी मना रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और थके हुए माँ बाप के चेहरे से राहत के आंसू बह रहे थे। कथन को शहर के लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया। उसका नाम ओकहैवन की गलियों में गूंज रहा था। वह उनका हीरो था, एक लेजेंड बन गया था। उसने अपने एडवेंचर और साहस की कहानी सुनी, कैसे उसने तूफानों का सामना किया, पायरेट्स को चकमा दिया और खजाना ढूंढ निकाला। उसके शब्दों ने सुनने वालों के मन में विविड पिक्चर्स उकेर दिए। उनके अंदर एडवेंचर की एक चिंगारी जला दी, एक अलग तरह की जिंदगी की चाहत जगा दी। लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं था। कैथन के साथ स्पिरिट्स भी लौट आई थी। उनकी उपस्थिति हर छाया में महसूस की जा सकती थी। सेक्शन 11, द होराइजन बेकन्स। ओकहैवन में जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही कथन के लिए। वो अब बस एक छोटा सा लड़का नहीं था जिसके सपने बहुत बड़े हैं। अब तो वो एक सच्चा एडवेंचरर बन चुका था। छोटे बच्चे उसके नाम की बातें करते थे। ठंडी रातों में लोग आग के पास बैठकर उसकी कहानियां सुना करते थे। लेकिन कथन को पता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें ऐसे बहुत सीक्रेट्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। और कथन ने ठान लिया था कि वो सब कुछ देखेगा। वो जब चट्टान पे खड़ा हुआ और समुद्र को देखा, तेज हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, कैथन को फिर से वही अजीब सी खींच महसूस हुई, उस अनजान रास्ते की तरफ जाने की। दूर क्षितिज उसे बुला रहा था, नए एडवेंचर्स का वादा कर रहा था, नई चैलेंजेस का और नई कहानियों का। वो अपने दिल में जानता था कि वो ओकहैवन में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। समंदर जो कभी उसके लिए एक सपने की तरह था, अब उसका एक हिस्सा बन चुका था। उसकी हर धड़कन में समुद्र की लहरों की गूंज थी। एक ऐसे दिल के साथ जो उत्साह से भरा था और एक ऐसी आत्मा के साथ जिसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता था। कथन ने फैसला किया कि वो क्षितिज की पुकार का जवाब देगा। वो फिर से समुद्र की सैर पर निकलेगा, इस बार खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के उत्साह की तलाश में। वो ऐसे पानी में जाएगा जहां पहले कोई नहीं गया था, नए खतरों का सामना करेगा और दुनिया के छिपे हुए अजूबों को खोजेगा, एक के बाद एक करके। कथन के लिए मंजिल नहीं बल्कि सफर ही महत्वपूर्ण था और ये पूरी दुनिया उसकी थी जिसे वो एक्सप्लोर कर सकता था। क्षितिज उसे बुला रहा था और वो उसकी पुकार का जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन कैथन को अब भी उन आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो उसे उसके द्वारा झेले गए भयावह अनुभवों की याद दिलाती थी।